गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश विधान परिषद आरओ भर्ती 2020 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी परीक्षाएं 3 शिफ्टों में 22 नवंबर को हो चुकी हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को परेशान कर रहा है कि इस बार की कट ऑफ कितनी होगी। क्या ये पिछले वर्षों की तरह 90 प्लस या 85 प्लस या 88 प्लस होगी, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की बात की जा रही है कि कट ऑफ इस बार काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो क्या ये बात सही है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगी? आइए देखते हैं, इसी बात पर बात करते हैं और कितनी कट ऑफ बनती है इस बार के आरओ 2020 की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग वो मेंस की तैयारी करें। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा आरओ एग्ज़ाम 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर कट ऑफ का आकलन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है वैकेंसीज़। तो वैकेंसीज़ की बात करें तो आरओ की 19 वैकेंसीज़ और एआरओ की 23 वैकेंसीज़ हैं इस एग्ज़ाम में। तो विधान परिषद की वैकेंसीज़ तो ऑलमोस्ट हर साल इतनी ही आती हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैकेंसीज़ तो अमूमन जितनी पिछले साल थी उतनी ही लगभग इतनी इस बार भी हैं। हर साल ऐसी ही आती हैं वैकेंसीज़। आरओ 19 और एआरओ की 23। डिपेंड करता है पेपर लेवल पर। तो जो पेपर लेवल बताया जा रहा है वो इजी टू मॉडरेट था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इजी था। अब जैसे बात करें जीएस की, तो जीएस के 50 क्वेश्चंस थे और 50 मार्क्स थे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से क्या होता है कि सभी 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जाता है और अटेम्प्ट करते भी हैं, भले ही तुक्का लगा करके ही आएँ। होता क्या है कि ऑलमोस्ट चूँकि पेपर थोड़ा इजी रहता है इसलिए गलतियां भी होती हैं। जो पेपर हार्ड होता है वहाँ पर आदमी बहुत कॉशस होकर के सॉल्व करता है, लेकिन अगर उसे लगता है शुरू के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए और आगे लगा कि बहुत इजी है तो फिर आदमी थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है। केयरलेस होने का नतीजा ये होता है कि क्वेश्चंस आप ये समझ रहे हैं कि हमने सही टिक किया है, जब आप आकर चेक करते हैं तो पता लगता है कि क्वेश्चन गलत हो गए। फिर भी जो स्थिति थी पेपर की उसके अकॉर्डिंगली जो है 70 to 75 क्वेश्चंस, तो आप ये मान लीजिए कि बहुत अच्छी तैयारी है तो आपके 75 क्वेश्चंस तक आउट ऑफ 100 सही हो जाएंगे। जीएस में 40 प्लस 40 प्लस और हिंदी में 40 प्लस। हिंदी का जो पेपर था वो इजी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें जो वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न थे उनमें बहुत कन्फ्यूज़न था और उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न पर्यायवाची में भी जो है और विलोम में भी थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो इसलिए अगर हिंदी के पेपर में 40 प्लस हैं और जीएस के पेपर में भी 40 प्लस हैं तो बड़े आराम से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं इसी के आधार पर कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बनती है। ये बात आप समझ लें कि जैसा कि बताया जा रहा है कि 85 और 90 इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि ये 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के भी चांसेज है। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। 3 अलग अलग शिफ्टों में हुआ है पेपर। फिलहाल तो ये है कि ये जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन मैंने किया है ये आपके रॉ मार्क्स के आधार पर है। रॉ मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है अभी। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगी और फिर आपके एक्चुअल मार्क्स जो हैं जब वो सामने आ जाएंगे तो उसके आधार पर क्या बनती है कट ऑफ, उसके लिए अलग से बात की जाएगी। फिलहाल तो रॉ मार्क्स के आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं कि आरओ के लिए कट ऑफ क्या बनती है और एआरओ की कट ऑफ कितनी बनती है। तो अनरिजर्व की अगर हम बात करें, ये बात कर रहे हैं आरओ के लिए,
तो ये आपकी कट ऑफ 82 से 84 के बीच में रह सकती है। मैक्सिमम 84 जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा जब रिज़ल्ट इसका आएगा, 84 से नीचे ही रहेगी, 82 से 84 के बीच में ही रहेगी। ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हमेशा अनरिजर्व के आसपास ही रहती है, 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 81 टू 83 की बीच रहती है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी ओबीसी और अनरिजर्व के आसपास ही रहती है। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 80 टू 82 मार्क्स के बीच में, 80 से 82 के बीच में ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ रहेगी। बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी की कट ऑफ जो है वो 76 टू 78 एक्सपेक्ट की जाती है। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 72 टू 74 एक्सपेक्टेड है। इससे कम भी हो सकती है क्योंकि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं वो कम अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ये कट ऑफ थोड़ा लो भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 70 से 72 भी हो सकती है, 1-2 मार्क्स और कम भी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 72 से 74 के बीच में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि एआरओ की कट ऑफ कितनी रहेगी। आरओ में 19 पद हैं, एआरओ में 23 पद हैं, केवल 4 पदों का अंतर है। लेकिन एआरओ की कट ऑफ आरओ की कट ऑफ से थोड़ा लो रहेगी। अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो 80 से 82 के बीच में रह सकती है, मे बी 1 नंबर और इससे लो भी हो सकती है, हाई तो नहीं जाएगी, 80 से 82 के बीच में ही रहेगी। ऐसे ही ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो एआरओ के लिए कट ऑफ है वो 79 टू 81 के बीच में रहने वाली है। ऐसी ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 78 से 80 के बीच में, और एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 74 टू 76 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये जो है 70 से 72 के बीच में एआरओ पोस्ट के लिए रहेगी, ये एक्सपेक्टेड है। फाइनली जो है आपकी जब आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं उसके आधार पर एक और कट ऑफ देखी जाएगी, बनाई जाएगी, वीडियो अपलोड किया जाएगा। फिलहाल आप अपने मार्क्स ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर भी कर दिए जो कि इसमें अपियर हुए हैं, और मार्क्स आपके जब आ जाएंगे तो स्थिति बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल की जो स्थिति है तो इतने ही बन रहे हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बन रही है। तो अगर आपके इस रेंज में हैं, 1-2 नंबर कम भी हैं, तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से करें, मे भी कट ऑफ इतनी ही रहे। ओके, थैंक यू।